हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिलावर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या होता है और सेल रेफरेंस कितने टाइप्स का होता है और किस तरह हम एक्सेल में ऑटोमेटिकली फॉर्मूलेस को कॉपी करके उसका यूज कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम भी बचता है। तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। गाइस, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब हम देखते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। तो मैं जो है अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। तो रिलेटिव रेफरेंस समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ट्रेनर्स हैं, देन उनके पास कुछ बॉल्स हैं। तो हम सबसे पहले इनको कैलकुलेट करेंगे कि इनके पास कितने बॉल हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं पोके बॉल्स 2 हैं, ग्रेट बॉल्स 3 हैं। देन हम चाहते हैं कि यहाँ पर टोटल होके आ जाए टोटल बॉल कितने हैं। तो इसके लिए टोटल करने के लिए हम एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, हमें सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करना है। देन उसके बाद हमें वो सेल का रेफरेंस डालना है जिस सेल में वैल्यू पड़ी हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 कौन से सेल में है वो एंटर करेंगे। तो 2 जो है सिंपली C4 में है, तो मैं यहाँ से मैन्युअली टाइप भी कर सकता हूँ C4, या फिर आप सिंपली इस सेल पे क्लिक करें तो C4 जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं प्लस प्लस साइन जो है प्रेस करूंगा। देन मैं नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस सेल को कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसका नाम D4 है। देन अब क्या करेंगे, हम सिंपली इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेट होकर वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 5 आंसर आ गया। तो अब हम चाहते हैं कि नीचे सभी वैल्यूज इसी तरह कैलकुलेट हों। तो अगर आप मैनुअली वन बाई वन इसको प्लस करना चाहें तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसके लिए हम फिल फंक्शन का यूज करते हैं। फिल फंक्शन क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख लें फिल फंक्शन क्या होता है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, फिल फंक्शन का यूज करके इन सेल्स को कॉपी करेंगे और हमारी जो वैल्यूज हैं वो देखो गाइस ऑटोमेटिकली सम होके आ गई हैं। तो ये कैसे हुआ वो भी आज समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक्सेल में एक्चुअल होता क्या है, जब भी हम किसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं तो एक्सेल ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना फार्मूला चेंज कर लेता है और इसी को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। तो अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा था C4 + D4, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये फार्मूला हो गया C5 + D5। तो हुआ क्या, सेल ने ऑटोमेटिकली जो नीचे वाले सेल्स थे ना वो यहाँ पर ले लिए हुए हैं और उनको कैलकुलेट कर लिया हुआ। तो ये सेल एक्सेल का खुद का एक फंक्शन होता है जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली फार्मूलाज एडजेसेंट सेल्स को कॉपी कर लेता है। तो इसी को हम सेल रेफरेंस कहते हैं और ये जो सेल रेफरेंस है ये है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस मीन्स जो रिलेटेड सेल्स होते हैं उनको ये कॉपी करके फॉर्मूले में एंटर कर देता है। तो ये था गाइस सेल रिलेटिव रेफरेंस। तो अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है नेक्स्ट शीट पर। अब गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ डेटा है ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जो हमारे पास कुछ डेटा है, उनके पास कुछ पोके बॉल्स हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम इनकी जो है कास्ट है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर वर्षा के पास 2 पोके बॉल्स हैं, तो यहाँ पर हम कास्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 2 पोके बॉल्स कितने के उसको मिले हैं। प्राइस जो है वो यहाँ पर सबका सेम है, वो है 2 रुपीज। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपली हम इजिकल टू प्रेस करते हैं यहाँ पर, देन हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर क्या, 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे जो C4 में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्राइस के साथ जो है 2। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, C4 को मल्टीप्लाई किया G3 के साथ, क्योंकि जो प्राइस था वो G3 में लिखा हुआ था। अब जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सिंपल है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे सभी का कास्ट प्राइस है वो निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने फिल फंक्शन का यूज किया तो यहाँ पर अगर हम फिल फंक्शन का यूज करते हैं, क्या यहाँ पर ये सेल वैल्यूज जो है करेक्ट आएंगी या नहीं आएंगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। तो अब हम करते हैं इसका फिल फंक्शन का यूज। जैसे मैं यहाँ पे फिल फंक्शन का यूज करूंगा तो गाइस हुआ क्या, यहाँ पर आंसर 0 0 आ गया। तो गाइस यहाँ पर आंसर 0 0 आ गया, ये कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया C4 × G3, तो इसने मल्टीप्लाई करके आंसर हमें दे दिया। लेकिन यहाँ का फार्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पर है C4 × G4। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक्सेल ने इसका रिलेटिवली जो नीचे वाला सेल्स है ना उसको यहाँ पे ले लिया हुआ। देन अगर आप नीचे जाओ तो सब में इसी तरह से
G5 G6 G7 होता गया। तो हम चाहते थे कि ये वाला जो सेल है ना, ये यहीं पर है, फार्मूले में ये कॉपी ना हो। तो इसको हम कहते हैं फ्रीज करना। तो फ्रीज कैसे किया जाता है वो हम देख लेते हैं, और इसी को कहते हैं कि अगर हमने कोई भी सेल अगर फ्रीज कर लिया, यानी कोई भी सेल हमने फ्रीज कर लिया, तो वो हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाता है। सिंपल सा है। तो उसको फ्रीज कैसे किया जाता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो जो सेल रेफरेंस हम लिख रहे हैं उसके पीछे डॉलर साइन लगाना पड़ता है। सिंपल सा है, हम जी के पीछे एक डॉलर साइन लगा लेंगे, जो हमारा Shift+4 आप प्रेस करोगे तो डॉलर साइन लग जाता है। इसी तरह हम 3 के पीछे भी डॉलर साइन लगाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा कॉलम और हमारा रो चेंज हो, हम चाहते हैं ये फिक्स रहे। तो हमें क्या करना है, सिंपली डॉलर साइन लगा लेना है, देन उसके बाद हमने इंटर प्रेस करना है। तो गाइस, फार्मूला चेंज नहीं हुआ, जस्ट हमने सेल रेफरेंस के पीछे डॉलर साइन लगा लिया। अब अगर हम इसको फिल फंक्शन का यूज करके कॉपी करते हैं, ये देखो गाइस, हमारा जो रिजल्ट है वो आप सही आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर G3 चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसको एब्सोल्यूट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन। तो इसी तरह हम किसी भी सेल को फ्रीज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं डॉलर साइन लगाने। तो ये था गाइस एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। एक्सेल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, अदरवाइज डिसलाइक कर लें। अगर चैनल पे नए हैं तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना कर सको।